दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ का सवारी नंदी है, वो नंदी पहले मनुष्य था। क्या आपको पता है कि वो पहले मनुष्य था, लेकिन मनुष्य से वो भगवान भोलेनाथ का सवारी नंदी कैसे बन गया? वो बैल के रूप में कैसे प्रसिद्ध हो गया? क्या आप जानते थे ये रहस्य बातें कि नंदी कौन था और उन्हें कैसे उन्हें सवारी बनना पड़ा? वो नंदी के नाम से प्रसिद्ध हुए और वो मनुष्य कैसे था? क्या आपको पता है? नहीं पता है ना? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये रहस्य बातें कि पहले नंदी मनुष्य था, लेकिन वो मनुष्य से भगवान भोलेनाथ का सवारी तक कैसे बन गया। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपसे विनती है कि वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं रहस्य बातें कि नंदी जो था पहले मनुष्य था, लेकिन वो सवारी कैसे हो गया भगवान भोलेनाथ का सवारी। ठीक है, कहा जाता है कि एक समय की बात है कि वो पुलस्त्य ऋषि मुनि का पुत्र था, और उनके जो पिता थे वो बहुत बड़े भगवान शिव का भक्त थे। बहुत बड़े भक्त थे, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ा पंडित थे। उन्होंने भगवान शिव का अनन्य भक्ति करते थे। उन्होंने भगवान शिव को अनन्य पूजा करते थे, प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते थे। और उनका पुत्र जो थे ये नंदी, वो उन्हें देखते थे। उनके भी मन में जिज्ञासा होती थी कि मैं भी कभी इन्हीं के तरह कठोर तपस्या करूंगा और भगवान शिव को प्रसन्न करूंगा। ठीक है, तो उन्होंने कठोर तपस्या जब पिता को करते देखा तो उन्हें पिताजी से कहा कि पिताजी, आप ये किनकी इतने कठोर तपस्या किसके लिए करते हैं? उनके पिताजी ने कहा कि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। मैं अपने प्रभु जो भगवान शिव है, भोलेनाथ है, महादेव, उनके लिए तपस्या करती हूँ ताकि वो प्रसन्न रहें और ताकि हमें वरदान दे सके। तो नंदी ने कहा मैं भी कठोर तपस्या करूंगी। और नंदी उस समय 12-13 वर्ष की आयु में थे। उन्होंने भगवान शिव का इतना कठोर तपस्या किया, इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान शिव ने इतने नन्हे से बालक की कठोर तपस्या देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने जो है नंदी के सामने प्रकट हो गए। नंदी के सामने जब प्रकट हुए तो नंदी ने आंखें खोली तो नंदी ने देखा कि उनके सामने महादेव प्रकट है। तो उन्होंने कहा कि मांगो नंदी, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे अपना सवारी बना लीजिए और मुझे अपना अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। तो महादेव ने एक छोटे से बालक की इतनी कठोर तपस्या देखकर, इतनी कठोर जो कठिन काम कर रहा था, भक्ति देखकर उन्होंने प्रसन्न हुआ और उन्होंने वरदान दिया और अपने सवारी बना लिए। नंदी के नाम से प्रसिद्ध हो गया और वो अपना सवारी बना लिए। इसलिए और उसने वरदान दिए कि जो भी भक्त हमको पूजा करने जाएगा, हमारा जो अनन्य भक्त होगा, अगर अपनी मनोकामना तुम्हारे कानों में बोलेगा तो उसकी मनोकामना स्वयं जल्दी पूरा होगा। उन्हें वरदान मिला है नंदी को। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कहीं भी जाइए तो नंदी का बैठा हुआ चित्र जरूर बनाया रहता है, उनका तस्वीर स्थापित रहता है। और ऐसा कहा जाता है, मान्यता भी है, भगवान भोलेनाथ का वरदान भी है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कानों में आप बोलते हैं तो आपकी शीघ्र ही पूरा हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि नंदी के कानों में जो आप अपनी मनोकामना बोलते हैं, उन मनोकामना जो है शीघ्र ही नंदी ले जा करके भोलेनाथ के दरबार में पहुंचाता है। और भोलेनाथ आपको कभी भी खाली हाथ लौटने नहीं देते, आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं। तो यही बात थी दोस्तों, क्या आप सभी जानते थे? और इतना जरूर कि भोलेनाथ के मंदिर में जब भी जाइए तो आप नंदी के कान में अपनी मनोकामना जरूर बोलिए ताकि वो भगवान भोलेनाथ तक पहुंच सके और आपकी मनोकामना शीघ्र पूरा हो सके। ठीक है, तो यही रहस्य बातें थी। क्या आप जानते थे कि नंदी जो था पहले मनुष्य था? मनुष्य से भगवान भोलेनाथ का प्रिय सवारी कैसे नंदी बन गया? नहीं जानते थे ना? तो चलिए मैंने आपको बताया कि मनुष्य से सवारी तक का सफ़र कैसा रहा उनका। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी रहस्य ये बातें हैं, जितने भी आपके दोस्त नहीं जानते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड नहीं जानते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।